मजबूत कैसे रहना है वो देखने की बात है, ठीक है। तो मेरे बच्चे कैसे मजबूत होंगे कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। आज हम यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए तो आए हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ एक बाल कलाकार है जो यहीं पढ़ता था पहले फर्स्ट सेकंड तक, फिर मेरी ट्रांसफर हो गई तो मैं चला गया था। ये भी अब इंटरनेशनल हंसाता है और स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करता है। जोरदार ताली बजाओ मास्टर के लिए। आजकल बेटे रोड सेफ्टी का लेसन हर एक क्लास को मैंडेटरी हो गया, हर एक को पता होना चाहिए सड़क सुरक्षा क्या होती है, ट्रैफिक अवेयरनेस क्या होती है। हम हंसते हंसते आपको समझाएंगे कि कैसे होती है ये चीज, ठीक है। जैसे तुम्हें पता है कितने साल के बच्चे को हेलमेट चाहिए, छोटे से छोटे को 4 साल का बच्चे को, 4 साल का बच्चा हेलमेट जितना ही होता है। गोल करके रख लो उसमें, आराम से उठा के लो, हंसो थोड़ा सा, तालियां बजाओ, मगर होना चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कर कमाल के जीवन बच जाए। अब सबसे पहले कोई गिर जाए तो गिरे को उठो, उसको लो संभाल, हॉस्पिटल में करो कॉल, ऐसा करना है फिलहाल के जीवन बच जाए, है ना। तो हंसते हंसते हम हर चीज को बताएंगे। बेटे मैं ये सब चीज इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे दादाजी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो हमें लगा कि ये बता देते तो सही समय पर उनका इलाज हो जाता। इसलिए कोई घर में जैसे एक परिवार के लिए, दुनिया के लिए एक आदमी हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, लेकिन वो इंसान अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो सकता है, इसलिए उसका जीवन बचाना जरूरी है। जोरदार तालियां बजाओ इस मुहिम के लिए। और जेब्रा क्रॉसिंग देखी होगी ना तुमने, सबसे पहले रोड पे क्या देखते हैं अपन, जेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं या रोड देखते हैं। एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, स्कूल थोड़ा सा तुम्हारे जैसा बढ़िया नहीं था, ऐसा ही था बेचारा, नया नया उग रहा था स्कूल, है ना। तो जब नई नई राइजिंग होती है ना, सूरज उगता है, ऐसे था। तो उसमें बच्चा भी गांव का था। मैंने पूछ लिया बेटे कैसे बचाएगा, कैसे रोड कैसे पार करेगा। बोला सर पहले मैं इधर देखूंगा, फिर इधर देखूंगा, फिर भगवान को देखूंगा। फिर जैसे दंगल फिल्म थी ना, उसमें अखाड़ा था, उस अखाड़े को धोख खाऊंगा रोड की, और फिर दौड़ लगाऊंगा और पार होते कहूंगा रे सुल्तान। मेरे बेटे बीच में टक्कर होगी तो रे शमशान। एक बार तालियां बजाओ, जाओ गुजरात की होना चाहिए बच्चे को, ठीक है। पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस यही काम करती है कि भाई आपस में यहाँ पता रहना चाहिए, होर्डिंग वगैरह जो भी लगते हैं उनमें देख लेना चाहिए। माँ बाप को बताएगा कौन कि हेलमेट तुम्हें सिखा के जाऊंगा कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में, अच्छा पढ़ोगे तो क्या होगा, हमें लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे या नीली बत्ती में आएंगे। थोड़ी डाउन हो जाएगी पोस्ट तो नीली बत्ती आएगी, और ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे तो लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो अब देख लो तुम्हारे ऊपर है, पढ़ाई जो करेगा वो नंबर 1 होगा ना। हम नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। तो हमेशा पूरे जोश से करेंगे, तो मिलके बोलेंगे साइड हट, ऐसे रख। कैसे करेंगे कि कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साख फिर से संभल सकती है, मत छोड़ आस का दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। और जब मैम की टीम और मैम के ये जो सब साथी मिलके आप यहाँ पे, जैसे बच्चे की मैंने यहाँ ग्रोथ देखी है, हमेशा कहता है कि आई मिस माई स्कूल, यहाँ पे मुझे वो चीज मिलती थी जो कहीं नहीं मिली। अब मेरी पोस्ट भी कहीं नहीं हो जाती तो बच्चे को निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ की जो शिक्षा और जो स्टैंडर्ड हमने देखे, मानक देखे, उन पे बहुत ज्यादा हमें गुमान है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ उस स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ की तैयारी के लिए एक शेर सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ ट्रैफिक के बारे में। यहाँ कैसी तैयारी होती है, यहाँ ऐसी तैयारी होती है बेटे कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है। फौलाद का मतलब आयरन, स्टील।
कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसधार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो, सेंट मैरी चाहेगा तो बदल सकती है। मेरे बच्चे चाहेंगे, मेरे सर चाहेंगे। जोरदार तालियां यहाँ के भारत के लिए, उस स्टैंडर्ड के लिए जिसके लिए हम यहाँ पे दिखाते हैं लोगों को विश्वास। हमें दिखता है स्कूल में बच्चा पढ़ता था तो ये खुला पड़ा था मैडम, यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ विकास क्यों हुआ है? यहाँ के स्टैंडर्ड की वजह से। तो यहाँ से कभी अपने उससे समझौता मत करना, बेस्ट से बेस्ट पढ़ो। आज जो 1 घंटा पढ़ते हो उसको 5 घंटे कर दो, देखो फिर रिजल्ट भी 50 गुना आएगा, है ना? तो तुम में से ही कोई बड़ा अफसर बनेगा, वो तभी बनेगा जब लगातार मेहनत करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह भी लोग मेहनत करने लगे। तो हम अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं झुकने देंगे, ठीक है? अभी देखो बेटे, लाल रंग बताओ क्या करता है, और पीला, पीला कितनी देर रहती है बत्ती बताओ? कोई बता सकता? हाथ ऊंचा करो बस वैसे। हाँ बेटा तू बता, सबसे ऊंचा हाथ क्या बता। 1 सेकंड से चूक गया मेरे लाल, जोरदार तालियां इसके लिए। पर ये नजदीक है ना, मैं जितने स्कूलों में गया कोई 5 तक ही नहीं गया, कोई बोला 20। तो तुम बिल्कुल नजदीक की जगह, मैं चाहता हूं पिन पॉइंट एक्यूरेसी से काम करें हम। ये टक जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है ना आईएएस वगैरह में, 1 तो 1, 2 में कंफ्यूजन नहीं। कौन बनेगा करोड़पति में? मेरे सारे बच्चे करोड़पति बनेंगे। तो यार जोरदार जोरदार तालियां बजा के बताएं कि आप वाकई जुनून से काम करने वाले। एक ये हेलमेट वाला है, ये मैं सारे दे जाऊंगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। और ये चिन्ह जो दे के जाऊंगा ना मैं, इसमें होता है देखो, ये वाला तो बड़ा, ये देखो बेटे, ये जो ऊपर गोल गोल जो चिन्ह होते हैं ना, गोल, है ना, ये क्या बताते हैं? ये मैंडेटरी है, ये जरूर है, ये अपनी जो गवर्नमेंट कहती है कि ये तो मानने ही पड़ेंगे। और एक ये नीचे त्रिभुजाकार है, इसका मतलब मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो, टक्कर खा के मानो। तो हम इजी वे में समझाएंगे हर चीज को, और नीचे वाले उसको बताते हैं कि इंफॉर्मेशन है, ठीक है? तो ये सब मैं यहाँ पे लगवा दूंगा अपने बोर्ड पे। और ये क्यों जरूरी है इसके लिए बताता हूँ। जब तुम लाइसेंस बनवाओगे ना थोड़ी देर बाद, तो ये पूछेंगे कि ऐसे 20 क्वेश्चन आएंगे, ये किधर जाता है, ये क्या बोलता है, सब, है ना? तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। मेरे बच्चे पीछे नहीं होने चाहिए, फटाफट पहले राउंड में बन जाना चाहिए, और फिर भी नहीं बनेगा तो मैं बैठा ही, ठीक है? ट्रैफिक से लेके पुलिस से लेके कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो उसके डिस्कशन के लिए यादगार ऑफिस है यहाँ ट्रैफिक का, है ना, अजमेरी गेट पे। उसमें घुसते ही नंबर 1 कमरे में मैं रहता हूँ। तो हम सब नंबर 1 काम करते हैं, सबको सही इंफॉर्मेशन देते हैं, और सही हेल्प मिले, सबको सही गाइडेंस मिले। तो लिए इस जज्बे के लिए होना चाहिए ना, तो तालियां तो दीजिए, मजे जोरदार बजाओ, थोड़ा लगे या। अब मैं 2-4 तुम्हें हंसी हंसी की बात भी समझा के और वो करता हूँ वर्णन। देखो जीवन में तुम्हारे बहुत सारे लेक्चर लेने आएंगे लोग, पढ़ाने आएंगे, तो उनको देखते हैं पढ़ाई तुम भी ऐसे करो जैसे यहाँ मुझे पता है यहाँ मेरा बच्चा कभी बोर नहीं हुआ, आगे से आगे कहता, इनिशिएटिव लेता था। अब कई जगह बच्चों को उनका विकास नहीं होने देते, उनको उनके जो अंदर है वो चीज आनी चाहिए ना, उसका टैलेंट बाहर आना चाहिए। आज ये हंसाता है तो कपिल शर्मा हंसाने के पता है 1.25 करोड़ रुपए लेते। और मैं छोटी उम्र में डर गया था, क्योंकि मेरे को मेरे गाँव की मैम ने डरा दिया कि इसको तो कुछ नहीं आता, नाक आता है इसको। तो मेरे को 33 ईयर लग गए उस स्टेज में आने में, माइक से डरने लग गया था मैं। अब ये छोटी सी उम्र में ही है, अगर ये पूरी मेहनत करेगा, तुम भी पूरी मेहनत करोगे तो कहीं से कहीं जाओगे ना। तो अपने अंदर जो टैलेंट है उसको कभी मरने मत देना चाहिए, वो डांस का हो। जैसे कल मैंने यहाँ देखा सब बहुत अच्छा डांस करवा रहे थे बच्चों से, कोई बच्चे वहाँ खेल रहे थे, तो तुम्हारे अंदर से कोई कुछ बनेगा। खेल कूद में हम फिसड्डी होते जा रहे हैं, वो भी बढ़नी चाहिए ना चीजें। तो वो चीजें जब होंगी जब अपन सब पूरा अपन कंसंट्रेट करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई, खेला तो खेला, और नाच गाना किया तो नाच गाना, सब मस्ती करो तो बढ़िया। इसलिए कहता हूँ कि तैयारी कैसे करते हैं कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है। और जिस रुक जाओ बताओ आई भी कह रही हो, कब बजानी है कब नहीं बजानी। देखो कई अफसर ऐसे बजाते ताली, भिड़ता नहीं यार। मैंने एक से
पूछा मैंने, सर जोर से बजा लोगे तो ठीक रहेगा। बोला तो बावड़ा है, देखो इन रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूं, जोर से बजाऊंगा कोई सी घस गई तो सस्पेंड तो पक्का ही। तो इसलिए तालियां बजाते रहो, लेकिन पूरा सुनने के बाद, है ना, क्योंकि कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये बोलना भी एक कला है। मोदी जी बोल बोल के कहां से कहां चले गए, जोरदार ताली बजाओ, बोलने की परवाह के लिए। और हंसी और कॉमेडी ऐसी है कि हर एक आदमी उसको सुनना चाहता है, ठीक है। तो हमारे बच्चे कैसे तैयारी करेंगे, मस्ती के साथ करेंगे, बिना टेंशन फ्री। मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ आईएएस तक। मैंने 2 बार आईएएस के इंटरव्यू दिए थे, तो मैं रह गया, तो डिप्रेशन में आ गए बेटे। लेकिन जब मुझे लगा कि भगवान ने मेरे को तो अलग काम के लिए भेजा है, अब मेरे को 10,000 स्कूल में तुम्हारे जैसे बच्चों को मोटिवेट करने का काम मिला है, तो वो काम कैसे करेंगे आप, और तुम कैसे पढ़ाई करोगे, और सब कैसे कैसे अपना काम करेंगे मस्ती के साथ। उसके लिए कुछ लाइनें कहता हूं कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। और बेटे कॉमेडी का तो जो हमारा चैनल है उससे लोग अच्छा से समझते हैं। जैसे कॉमेडी कैसे होती है कि तुम्हारी आंटी जब मुझे प्यार से कहती है अजी खाना खा लो, क्या अजी खाना खा लो, इसका सीधा सीधा मतलब है सब्जी परसों की है। और अगर वो थोड़ा सा वैसे बोलती है खाने खा ले, इसका मतलब है उसने गरम बनाई, गरम बनाने में जोर आता है। कभी आंख में प्याज चली जाती है, कभी मिर्ची का कुछ चला जाता है ना। लेकिन कैसी भी विकट परिस्थिति हो, हमारे बच्चे डरेंगे नहीं, मजबूत रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, और जब बदल जाएगा ना, जो भी काम करोगे उसका वैसे ही दर्पण की तरह, मिरर की तरह आएगा उसका रिपोजिट, ठीक है। वो कैसे होगा कि जमाने को हमसे, हमें जमाने से गिला है, पर कमाल तो ये है हमें जो भी मिला है एक दूजे से मिला है, एक दूजे से मिला। और बेटे हमारे बच्चों में देशभक्ति का भी जज्बा होना चाहिए। तो 2 लाइन देश के तिरंगे के नाम सुना दो। पर तालियां कमजोर है यार, देखो मेरे को मजा नहीं आ रहा है। मैम कोई बात नहीं, इनको कंट्रोल मैं ही करना जानता हूँ, आप तो चिंता मत करो। ये बच्चे, इनको फ्री छोड़ो, देखो फिर क्या ये आसमान छूते हैं। पुलिस का आपने कलर देखा होगा, ऊपर से लाल नीचे से नीला, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। ये अंग्रेजों के जमाने से ऐसा है। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस के हत्थे कोई चढ़ जाता था तो मार मार के पहले लाल कर देते, 3-4 दिन में नीला अपना पड़ जाता। लेकिन अब जब तुम्हारे जैसे बच्चे और ऐसी गाइडेंस आती है तो क्या माहौल बदलता है कि लाल रंग हमारे बलिदान का रंग है, स्वाभिमान का रंग है, स्फूर्ति का रंग है, और नीला रंग उस मुक्त आकाश का रंग है जिसमें परिंदे तुम्हारे जैसे स्वच्छंद उड़ते हैं। तो ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहेंगे ना हम सब मिलके, जोरदार तालियां ऐसे माहौल के लिए। और बेटे अपना देश भारत है और इसके तिरंगे की शान रहती है, अपने कितने जवान शहीद होते हैं ना। रोज पता है कितनी माइनस डिग्री पे मैं जाके कविताएं करता हूँ, कारगिल से लेकर वहां तक बीएसएफ के लोग हैं, कब कौन सी गोली कहां से आती है, कौन सा रॉकेट लॉन्चर आ जाता है, और परिवारों से वो बिछड़ जाते हैं वो शहीद। लेकिन वो देश का मान सम्मान कभी झुकने नहीं देते। उनके लिए 2 लाइनें पढ़ता हूं, देखो जोश भर जाएगा तुम्हारे अंदर कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर। और उस जो शहीद होते हैं उसके सम्मान में मैं घनघोर तालियां देखना चाहूंगा। पहले सुनो, मातृ वतन होता है अपना देश, कि मादुरे वतन के लिए, मादुरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। तो अपने तिरंगे की शान को कभी झुकने नहीं देंगे, अपने माँ बाप के सम्मान को नहीं झुकने देंगे, और कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे
चाहिए बेटे जिससे अपने को जिंदगी में नीचा दिखना पड़े। जिंदगी में एक बार मैं छत से गिर गया तो लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो मेरी तरह इतना नहीं सोच पाते। अगर मैं सोच पाता तो मैं आईएएस के इंटरव्यू में पास हो जाता। मेरी गाइडेंस गांव में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई कमी नहीं है। तो जो अच्छी सोच, जो मैन की सोच है, माँ बाप की सोच है, गुरुजनों की सोच है, और अच्छा विचार तुम्हारी आत्मा से आता है तो वो क्या कहता है सुनाओ, कि वो कहता है कि तू ही नहीं गिरा, चाहे कहीं से गिरो, बाइक से, साइकिल से, जिंदगी में कहीं भी कहीं छोटा काम कर दे अपन, कई बार ऐसा गलती भी करे तो उसको सुधारना है तुरंत, ठीक है। वो कहती है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है। फिर गिरने में काहे का है। अब तुम्हारी तालियां घनघोर होती जाएंगी, सुनते जाना। अब सुबह है तो सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और बच्चों, जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। जहां भी जाओगे मिलावट मिलेगी, काम नहीं हो रहे, ढंग से डिसिप्लिन नहीं है, फिर तुम्हें अखरेगा, फिर सुधारोगे कि जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा। तो हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अपने को शर्मिंदा होना पड़े, है ना। कि दुश्मनी करो तो जम के करो, पर इतनी गुंजाइश हो फिर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो गिरो, उठो, दौड़ो, लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। अपने आप को जैसे ऐसे हनुमान जी एक यूनिवर्सल योद्धा थे, ऐसे अपने आप को यूं समझो करो। वो कोई मजहब धर्म से कहीं कास्ट से बंध के नहीं रहे, वो क्योंकि सेवा भाव है उनमें। बच्चों में भी ऐसा सेवा भाव है, सर मैडम इनमें सब में वो सेवा भाव है। वो क्या कहता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यूं आनी चाहिए तन के नीचे से अंदर कपी सुती हुलो पूजा, ठीक है। पहले बेटे मैं भी बहुत फिट था, ये सब तुम्हारे कितने फिट है ना। मैं ये जिम में जाते हैं, कोई बच्चे भी जाते होंगे, पहले मैं भी जाता था जिम, पहले मैं भी जिम जाता था मैम, फिर मैं धीरे धीरे जिम में जाने लग गया। पहले मेरे मसल्स होते थे, फिर कटल्स हो गए। पहले डोले थे वो गोले हो गए। पहले मेरी कमर हुआ करती, अब कमरा हो गई। तो अभी समय तुम्हारे साथ है, अभी तुम बिल्कुल फ्रेश ब्लड हो, फ्रेश सोच है। अभी जिस दिशा में जाओगे, अच्छा काम करोगे, तो अच्छी ट्रैफिक रूल्स से लेके पढ़ने के रूल्स फॉलो करोगे, तो सबसे नंबर 1 आने से कोई नहीं रोक सकता। अपन यूं डर जाते हैं कि 2 पोस्ट हैं, अपने को तो पूरा जोश लगाना चाहिए, जुनून। और आप देखो उस तैयारी में अगर आप सफल होते हो तो 100%, और नहीं सफल होते तो 200%। अपने देखो सेंट मैरी लिखा है, सेंट का मतलब है 100%, होगा ही होगा, वी विल डन, ठीक है। तो आज से शुरू कर दो, फास्ट डू इट नाउ, है ना। क्योंकि इस दुनिया में रोने वालों का उनका कोई साथ नहीं रहता, हंसते मुस्कुराते चेहरे चाहिए, हंसती खिलखिलाती जिंदगी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए। हर सफलता मिल सकती है, बस आपकी दीवानगी चाहिए उसके लिए। जोरदार तालियां बजाओ उसको। आज मुझे मैम ने बुलाया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये पहले इनको देखते ही समझ जाती, पता नहीं देवी का रूप है मैम, इनको देखते ही पता चल गया था कि ये शख्स यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ नया काम करके जाएगा। मैंने उस विश्वास के साथ में यहाँ आया, कितना कामयाब रहा ये पता नहीं। और ज्यादा हमारे वीडियो देखने के लिए मैंने बताई दिया, टीके मत लिखिएगा, घर पे उसमें मोटिवेशन समझेंगे। इसके अलावा मैं सारे कंप्लेंट्स जहाँ लगा जाऊंगा, ठीक है। हेलमेट से लेके रोड सेफ्टी के, जेब्रा क्रॉसिंग होती ना ब्लैक एंड व्हाइट, वो हंसते हंसते हम ऐसे बताते, ब्लैक एंड व्हाइट अगर फोटो पे आग नहीं चढ़वाने तो ध्यान से क्रॉस करो, ठीक है। कभी भी तेज माँ बाप चलाए तो मम्मी पापा को रोको, भैया तेज चलाए तो भैया धूम मचा ले धूम, फिर जब टांग पे वो प्लस बंद रहे मम्मी बचा ले मम्मी, ठीक है। तो वो हंसते हंसते हर चीज समझ में आई हो तो एक बार जोरदार तालियां और शोर मचा के आवाज बताओ क्या। एक दिन हम आएंगे तो हमारे और जो साथी हैं जो और बढ़िया मोटिवेशन करते हैं,
वो ऐसे कवि सम्मेलन करेंगे या लाफ्टर शो करेंगे। इसके अलावा पूरी मेरी टीम आएगी जिसमें हमारी प्रियदर्शनी बस है, उसमें एलईडी पे आपको बताएंगे किस तरह से नुकसान होते हैं, एक्सीडेंट कैसे होते हैं, वो सारी चीज। आज समय नहीं था तो इसलिए मैं सोचा यहीं रहता हूँ मैं 7 नंबर पे, मैं चलो ये काम तो मैं अकेला ही कर दूंगा बच्चों से इंट्रोडक्शन का। लेकिन शानदार सबको लगा जी। और मैडम आपको, आप हमारी मातृशक्ति है और बच्चों में जो आप करती हैं उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करते हुए आपके लिए कहता हूँ कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाता ना थोक में। जो करते हैं आपने बेटे के लिए। थैंक यू। तो अभी जो फैकल्टी, मैं पिछले स्कूल में गया था, उधर 5 बच्चों ने हाथ उठाया था, फैकल्टी जाकर मुझे मार क्वेश्चन करने अंदर। लेकिन हमारा स्कूल वाकई संस्कार देता है। अपने स्कूल की शिक्षा के लिए ताली बजाओ जोरदार। हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ता हूँ, हाँ, दिल से दिलों को जोड़ता हूँ। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, थक जाएंगे अकेले जरा हाथ तो देना। हेलो जी, तालियां नहीं बजानी थी। एंड आई एम नॉट पंजाबी जी। तो हम तो हमारे दो, हाँ, माँ बाप को बाहर फेंक दो, और जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा तब 4 का योग भी आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन 13 भी नंबर आएगा। तो जोरदार ताली बजाओ बढ़िया बात के लिए। ये मुझे दे दिला। बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, पढ़ाई की दुनिया में थोड़ा सा धंसले, कुछ तो निभाए कर्तव्य है अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले। भूख तो लग। अभी मैंने सुनाया कि माँ बाप को बाहर फेंक दो। कौन कौन फेंकना चाहिए बताओ मुझे। कोई भी नहीं, सब देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं तगड़ी वाली। तगड़े वाली छानबीन। देखो बेटे, कई चीजें अपने आप करनी पड़ती है, इसको यूं कर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा पीछे से गुड मॉर्निंग। हाँ, इतनी दूरी रखा करो। चल। हाँ। Good morning. I am Lidam Garg from class 5th E. I am come to saying that we should follow all traffic rules, such as we should follow all rules given of traffic rules, and we should follow all boards on the way. Good morning, all of you. I am Yashika Dilwani from class 5th B. I thank you, sir, to give us so much knowledge about traffic rules. First, I pray to God that all people in the hospitals should recover, and we should also follow traffic rules. Thank you. Good morning, everyone. I am Ritika Khandelwal from class 6D, and I thanks Inspector Uncle to tell us these rules, safety rules, and I will also follow these safety rules, and I will also told my parents to follow all these safety rules. Thank you. Hello everyone. I would like to introduce myself as Meghna Shrestha from class 6A. Many road accidents occurs only due to a little carelessness, so we should prevent it. Remember that your life is very precious. Do not play with it. Thank you. Good morning everyone, myself Aditi Mishra. I would like to present a vote of thanks for the sir who has entertained us this morning. Besides information, he also made us laugh, which acted as a stress buster for class 9th and 10th. I am very thankful that he gave his precious time
to spread awareness, and I hope that everyone follows it. Thank you. Hello, my name is Ishan Khatri from class 6B. We should always follow safety rules and we should do not rush on the road, because if we rush we can take our life into danger. As the police uncle says police rules in very laughing way, so we have been very understand very easily. Hello, I am Athar Nigania from class 5th E, and first is my respect to the police officer and traffic police of Jaipur, and I am saying that do not never drink and drive. Signs which are given on the road, they tell us that we do not have to we can overtake them. The straight line which goes on the road tells us that we cannot overtake, and the double line which goes on the national highways, it tells us that we cannot overtake in any circumstances. Thank you. Good morning to all. I am Gitika of class 5B. As you all know, the accidents are daily happens. You all know that as accidents are not even a single, they report our life and all the things. So please keep the safety measures with you. Have the mask and sanitizer. Thank you. बजाओ थोड़ा अच्छा लगे यार, क्या है ऐसे? And I just want to say that many of us have know that the accidents that are happening at the road are mostly because of the useless thing that many people are doing, and they do not wear the mask or they do not put the helmet on their head also. So I would like to request that if anyone of you have seen any people on the road, so kindly tell them to not play with their life. They should be like a strong ones, and please tell them to not to be a useless person and take care of them. Thank you. As Mr. Firstly, I want to introduce myself. I am Swarit Vasisht from class 7C. I want to say that life is very precious, and we shouldn't rush at the road, because if our life won't be there, so it will be very bad for even us, our family, and this will be very bad. NASA says that for making a human, an adult human, we need 5 trillion USD, means around 5 lakh crore rupees, actually dollars. So I think so that we should respect the God who gave us this beautiful life, and we should live this without any kind of harms and injuries. Thank you. क्या बात, बहुत अच्छे। अरे भाई, कोई रौनक की क्लास का बच्चा भी है क्या, जानता है कि इसको हाथ ऊंचा करो? I am Akshat Jain. आजा आजा, class 5th E. इसके मेरे बच्चे के साथ पढ़ा थोड़ी है, तू इतना बड़ा है। Better than cure. कोई रौनक का साथी है पुराना? सब बदल गए। हाँ बेटे बोलो। Hello everyone, this is Khushi Tareja of class 6D, and today I want to give a salute to this police officer that he has explained us how the traffic rules will help us in the life, and every day more than 1,000 accidents are happening. So I hope that everyone will follow the rules, including me, and I just pray to God that everyone will be just cure if they are from the accident going on. बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। Hello everyone, my name is Abhinav Prasad from class 6D. I just wanted to say that we should all follow the traffic rules as the inspector uncle says, and we should just avoid the speed. We should not speed too much. शाबाश।
Good morning everyone. I am Aditya from class 8D. Thank you sir for this speech that we make us laugh, because we want this speech because at this age we need so much comedy like you, and your son is very good in comedy. So sir, thank you, and we should avoid overloading in the vehicles that I show in today's morning and every day, because most of the people overload the vehicles and for their own purposes, like the drivers of the van, they for their own purpose they overload the vehicle because they want money. So I must request them to please do not overload the people, because it may happen accident and will cause your birth. Thank you.